आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा LTIM में। ट्रेड करा है 5105 के आसपास, स्टॉप रहेगा करीब 5070 का। फर्स्ट टारगेट 5150, फिर 5200 पॉसिबल है LTIM। LTIM, अच्छा शिवांगी भी जुड़ गई पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी बताइए आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के पिक के लिए मैंने चुना है इंडिगो। स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक जो है, ऑफ कोर्स लंबे वीकेंड्स के अहेड यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे काफी कोरिलेशन है कि फेस्टिविटी के अराउंड भी ये स्टॉक्स जो है वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडिगो में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि काफी एक अच्छा कमबैक रहा है और हायर जोन्स पे कंसोलिडेट किया है ये स्टॉक। तो काफी अच्छा मोमेंटम है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो लगभग 6100 तक के लिए खरीदारी करे, 5750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटेग्रो एविएशन 5868 पे आपका बाय कॉल है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, CDSL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 20 डेमा के नीचे, लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग अब यहाँ से देखने मिल सकती है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल बना हुआ है। 1540 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 1600 और 1640 तक के जोन देखने मिल सकते हैं इसमें। ओके, आपका हो गया आशीष बहती जी का CDSL, देन कैपिटल मार्केट थीम। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, HCL में वीकनेस है। अगर आप HCL के चार्ट्स देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, आज 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो HCL के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4486 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4200 ₹4200 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 4400 का जो पुट ऑप्शन है वो ₹140 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 99 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 225 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, राजेश सातपुते जी आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए, मेरी नजर IT स्टॉक्स पे है पिछले 2-3 दिनों से, तो आज फिर से IT पे ही बेट करूंगा। एक अच्छा कॉन्ट्रा सेटअप बन रहा है यहाँ पे। सो TCS इस पे मेरा बाय रहेगा। 3075 के आसपास है, स्टॉप लॉस होगा 3050 का। और लॉन्ग करेंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका जो रिकवरी है या जो रिलीफ रैली है वो आएगा करीबन 3140 से लेके 3180। तो 3140 3180 के टारगेट के लिए TCS बाय करे 3050 के स्टॉप लॉस के साथ। IT पे फोकस है। ओके, TCS बाय। राजेश पालवे जी आपने क्या पिक किया आज का क्विक सिंगल? तो अनुज जी, यहाँ पे इंडियन होटल पसंद आ रहा है। इस स्टॉक में अगर हम देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिला और आज जिस तरीके से ओपनिंग के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना है, एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का बनते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है और अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो बन सकते हैं करीब 760 765 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 740 के आसपास। ओके, इंडियन होटल्स आपका ट्रेड। सौमिल, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ LIC। LIC में 200 डेली मूविंग एवरेज पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, वो ऊपर की तरफ टूटा है। आज 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और गुड मोमेंटम, गुड सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 902 और टारगेट होगा 945। ओके, मीनवाइल रिलायंस की मदद से निफ्टी अब ग्रीन में आता हुआ। एक बार निफ्टी का इंट्राडे रखिए और कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की ये देखिए, रिलायंस, ये निफ्टी। और अब एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप जरा स्क्रीन पर। रिलायंस का 9 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लार्सन एंड टुब्रो का 7 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। आशीष जी, रिलायंस पर आज क्योंकि एक ब्रेकअवे गैप है, कोई ट्रेड बनता है क्या? जी जी अनुज जी, इनफैक्ट कल भी हमने डिस्कस किया था और हमारी व्यू क्लियर था कल भी कि रिलायंस इस पोजीशन पे लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी या एटलीस्ट जो जिनके शॉर्ट्स है वो कवर कर लेने चाहिए। अब एक क्लीन मूव देखने मिल रहा है। 1400 का जो एक जोन है वापस अप्रोच कर रहा है और मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1450 तक का जोन दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1375 का SL मेंटेन करे, ऊपर में 1440 और इवन 1470 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। जी, कल पे हम क्लोज में यही बात करते थे, रिलायंस महत्वपूर्ण रहेगा। निफ्टी ने अभी अभी कल के क्लोज के यानी कल 245 से 310 के बीच का स्विंग हाई काटा है। और रिलायंस ने जो जिक्र किया अनुज ने, रिलायंस याद रखिएगा 11 जुलाई से लेकर अब तक
नॉट अ सिंगल डे 10 डेमा के ऊपर गया है और आज का ये प्राइस 1393.60 इज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इन सारे दिनों का हाई 10 डेमा है लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। तो लेकिन अब एक निर्णायक छोर पर रिलायंस, याद रखिएगा मैं स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूँ, कोई भी अगर आप देखें ट्रेड लेने से पहले जरूर राय रखें, एक निजी राय रखें साथ में। LIC का जिक्र किया, यहाँ पर ट्रेड वो शामिल हो गया, निफ्टी अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। और कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए। ICICI बैंक, ICICI बैंक क्या कर रहा है, क्योंकि ICICI बैंक ने कल लेटर हाफ में एक पुल बैक दिया था। इनिशियली आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद कल गैप डाउन था, लेकिन अभी तक वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस वक्त सिर्फ रिलायंस अच्छा करता हुआ। सिमेंस लेके आइए स्क्रीन पे, सिमेंस में एक मूव अच्छा मूव आ रहा है। माना सिमेंस की रीडिंग क्या कह रही है आपकी? तो देखिए सीमेंस में डेफिनेटली अच्छा मूव है क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 और 100 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 3110 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3250 पहले टारगेट होंगे जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर 3250 ब्रेक हो गया तो 3325 तक के टारगेट भी सीमेंस दिखा सकता है। ओके, मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर अब 40 पॉइंट ऊपर और 24,625 यानी कि अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को स्ट्राइक करता हुआ। अब देखते हैं यहाँ से फॉलो थ्रू मिलेगा या नहीं। और काफ़ी स्टॉक्स हैं, रिलायंस की तो खैर हमने बात की ही। रिलायंस क्लियरली आज मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और स्टॉक्स भी हैं जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात हुई, TCS, इन्फोसिस, इनफैक्ट काफ़ी स्टॉक्स हैं वीरू जो थोड़ा सा आज मोमेंटम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। आज मंगल वाले दिन, अगर पिछला मंगल ना रिपीट हो तो थोड़ा पॉजिटिव। IT 1% है ना? IT में अच्छे मूव्स हैं। हाँ, अच्छा अनुज जी, ये IT मतलब मैं बात करना भी चाह रहा था, मैं वीकली चार्ट्स पे देखा था, ऑलमोस्ट आपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ है, व्हेन बस्ट होता ना। अब जिस आप देखिए होंगे जिस प्रकार की इन्फ्लेशन की पिक्चर प्रोजेक्ट की जा रही है US में, अब क्या कॉल देना चाहिए इंडियन इन्वेस्टर को अपने IT स्टॉक्स पे? आई थिंक इवन जो मुझे लग रहा है पिछले महीने का जो ETF का डेटा आपने देखा ना म्यूचुअल फंड का, मेरी सेंस ये है कि उसमें से काफ़ी कुछ निफ्टी IT के ETF में गया होगा, क्योंकि निफ्टी IT काफ़ी कोलैप्स हुआ था। और एक आई थिंक हमने बात भी की थी कि इस अर्निंग सीजन में आप SIP करिए यहाँ पर, क्योंकि एक ये सेक्टर जो है ये ऐसा नहीं कहीं जा रहा है, ये मौके दे रहा है आपको। लेकिन आज क्लियरली IT और रिलायंस कॉम्बिनेशन है जो मार्केट को लीड कर रहा है। बस थोड़ा सा बैंक निफ्टी और जुड़ जाए, अगर अभी 100 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी तो। लेकिन पता है मेरी दिक्कत एक ही है बस, अब मुझे बार बार ना वो पिछले दो तीन के 4-5 हफ्ते हैं उनकी रैलीज याद आती हैं। हर बार जैसी कोई ना कोई रैली। आज सुबह भी वही मुझे लगा। हाँ, थोड़ा सा पिछली बार भी ठीक यही हुआ था। एग्जैक्टली। तो इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, बट याद रखिएगा रिलायंस 10 डेमा के ऊपर आ रहा है और निफ्टी IT पोस्ट 24 जुलाई पहली बार, डायरेक्टर साहब 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा चार्ट पे प्लीज निफ्टी IT के, अगर हो सके तो। पहली बार इतना नजदीक आया है, 2 दिन कंसेक्यूटिव अभी तक एटलीस्ट पॉजिटिव मूव्स हैं। ये देखिए 10 डेमा के नजदीक आता हुआ निफ्टी IT। और क्या है जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, कहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर अभी तक रिलायंस था, L&T था। एक बार लेके आइए आप SBI लाइफ, वो देखना चाहूँगा यहाँ पर 1854। यस, कल HDFC लाइफ का दबदबा था। एक बार देखेंगे आप आशीष बहती जी, 1855 ऑलमोस्ट आप इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के क्लस्टर्स को टेस्ट करते हुए, आपका टेक क्या इस पे? जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा सेक्टर बज कर रहा है, इंश्योरेंस एज अ होल, और स्पेसिफिकली HDFC लाइफ, SBI लाइफ और LIC तीनों में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। खरीदारी की सलाह रहेगी स्टॉक में। जो हिसाब से सपोर्ट लिया 10 डेमा के पास में, काफी इंप्रेसिव है। 1840 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 1890 और 1910 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जहाँ पर फोकस रहेगा आपका। तीतागढ़ क्लियरली 6% ऊपर इस समय, F&O में टॉप गेनर तीतागढ़। शिवांगी, कोई व्यू है क्या आपका तीतागढ़ रेल पर? जी बिल्कुल, इस पूरे सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी एक रिकवरी अटेम्प्ट तो ज़रूर हुई है, बट स्टॉक जो है पिछले कई महीनों से एक डाउन ट्रेंड में रहा है। हमने देखा था लगभग अर्लियर जब शुरुआत हुई थी इस फाइनेंशियल ईयर की, थोड़ी बहुत मोमेंटम ज़रूर बनते हुए दिखी थी, बट अगेन फिजल आउट होते हुए दिख रहा है।
यहाँ पे ऑफ कोर्स स्लो एंड स्टेडी मूव रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे लेवल्स पे है इन जोन्स पर ये ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें क्लियरली मोमेंटम नहीं है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा इसको अवॉइड करके दूसरे मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। ओके, दूसरे मोमेंटम वाले शेयरों पर फोकस करें। एक बार इन्फो एज देखते हैं। नौकरी ये काफ़ी दिनों तक स्टॉक गिर रहा था काफ़ी। आज सुबह एक अपग्रेड आया था इस पर, लेकिन हालांकि इसके नंबर्स वीक थे, लेकिन अपग्रेड में ये था कि आगे शायद मोमेंटम ठीक रहे यहाँ पर। गाबा सर, कोई व्यू इस पर इन्फो एज? वेल डाउन मूव तो है, लेकिन एक एग्रेसिव ट्रेड बनता है इन्फो एज पर, क्योंकि आज आईटी अच्छा लगता है। ट्रेड करा है 1337 के आसपास। आज का लो स्टॉप लगाए हैं 1325, 1328 के करीब है। अगर अप मूव मिले तो 1375 पॉसिबल है। वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पर एक ट्रेड बन सकता है वहां तक। 1375 तक का एक ट्रेड बन सकता है। अच्छा, एक बार गौरांग जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर अब क्या व्यू होगा? जो कॉन्फिडेंस धराशायी हुआ है पिछले 2 दिनों में, स्टॉक करीब करीब 1/3% अपना मार्केट कैप गंवा चुका है 2 दिन में। क्या कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा अभी? बिल्कुल नहीं अनुज भाई, मेरे ख्याल से ज्यादातर घबराहट वो टैरिफ को लेकर के थी, जो बेतुका बातें अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार करते हैं। सेमी ईएमएस चिप, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज पे टैरिफ लगाने की बातें, डर का माहौल। लेकिन ये जो बड़ा करे, ठीक है, नतीजों को लेकर के थोड़ी निराशा थी अनुज भाई, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मौका, अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बाकी कंपनी और खास करके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। ठीक है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो आप शुरुआत कीजिए छोटी मात्रा में और फिर गिरावट पर जोड़ते जाए। जहाँ इस बीच निफ्टी करीब करीब 24,631 पे पोस्ट 31 जुलाई, यानी इस सीरीज में पहली बार आप 10 डिमा के इतने नज़दीक गए हैं। 10 डिमा इस वक्त अलाइंड है आपका करीब करीब 41 पे, हम 33 पे आके ट्रेड करते हैं। रिलायंस बखूबी अपना किरदार निभाता हुआ यहाँ पे अब तक इस मूव में। बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट का पुल बैक है। बट अनुज, लुक एट एस्ट्रल। मैं एस्ट्रल को देख रहा था, एस्ट्रल अब कोलैप्स हुआ है ना। आई मीन अब सोच समझ के लोग बेच रहे हैं ना। बिल्कुल। अब अगेन वीरू, जगह नहीं है डिसअपॉइंटमेंट की। भले ही पोजीशन ना रही हो, लेकिन वैल्यूएशन तो है ही महंगी इन सब स्टॉक्स की। कॉन्सेप्ट स्टॉक्स थे ये सारे के सारे, और यहाँ तो काफ़ी डी रेटिंग हुई है पिछले 1 साल में। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट, आई थिंक स्ट्रीट ने थोड़ा वेट किया, उसके बाद ज़बरदस्त गिरा। बिल्कुल 1293 लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है ये पोस्ट मई 2025। इसके लोज जो थे अप्रैल 2025 के या फिर मार्च 2025 के, वो हैं 1238 के। निफ्टी हिटिंग 10 डिमा। एक बार जरा HDFC बैंक लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है 1990 पे। ये भी थोड़ा सा रिकवरी देता हुआ अनुज। बिल्कुल अच्छी रिकवरी मार्केट में इस समय, और मिड कैप भी ग्रीन में आने की वापस तैयारी कर रहा है। LIC की वीरू ने बात की ही थी, यहाँ अच्छे मूव्स हैं। थोड़ी सी बाइंग आ रही है अब मिड कैप IT में। आप देखिए LTM माइंट्री हमारे पैनल ने ऑलरेडी पिक किया गाबा सर ने। गाबा सर, कोफोज और परसिस्टेंट भी देखिए एक बार, यहाँ पर भी कोई ऐसे मूव आ सकते हैं क्या? वेल परसिस्टेंस में एक ब्रेकआउट मिला है, बिल्कुल काफी कंसोलिडेशन के आज ब्रेकआउट मिला है। 5238 के आसपास ट्रेड करता है। आज का लो स्टॉप लगाना चाहिए 5185। मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट रहेगा 5350। तो यहाँ पर एक अपमूव जरूर बनता है परसिस्टेंट। कोफोर्ज की बात करें, वेल कोफोर्ज यस, यहाँ पर एक एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करा है 1642 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 16820 का। मुझे लगता है 1700 पॉसिबल है, तो इसमें गैप थोड़ा ज्यादा है। पॉसिबल है, अपमूव बनता है यहाँ पर कोफोर्ज में। अपमूव बनता है। अपमूव हीरो मोटोकॉर्प में भी इंटैक्ट है। इस महीने के सबसे स्ट्रॉन्ग निफ्टी स्टॉक्स में से एक हीरो मोटोकॉर्प खुला ऊपर, थोड़ा फ्लैट हुआ, अब वापस एक फ्रेश मूव यहाँ पर। मानस, कोई व्यूज पर हीरो मोटो पर? तो देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है हीरो मोटोकॉर्प पे। पिछले 2 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते ही इनवर्स रेंशियो पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट बड़े आते हैं करीब 5200 के। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा और 4450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।